13 दिन बाद पहली बार महसूस हुआ कि तहकीकात दुरुस्त सिमत में है। मीर रजा केस की नई तफ्तीशी टीम के रुकन, वालिदैन और पीर जिब्रान नासिर का जाए वक़ुआ का दौरा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इब्तिदा में मौसर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मीर रजा के साथ असल में क्या हुआ। नई तफ्तीशी टीम हमारी तमाम बातें सुन रही है, इस पर एतमाद है। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को पहले ही फराहम कर चुके हैं। साबिक तफ्तीशी टीम ने खानदान के साथ तहकीकात शेयर नहीं की। उम्मीद है नई तफ्तीशी टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। शामी अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मासूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। अदालत ने बशार अल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। बशार अल असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत दी गई। सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकरीरी की मंजूरी। सदर ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों अलाउंसेस को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसाफी करने की मंजूरी दी गई है। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराहत से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाएअमल के बारे में कुछ बताने से इनकार। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का इंदिया। कहा अमरीका ईरान से नुकसानात का अर्जाना तलब करेगा। आबना हुर्मस का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिले तस्कीर रही। ईरान आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाता है। हमने पूरी आबना हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अली अब्दुल्लाही ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर। मजीद 5 टॉप मिलिट्री लीडर्स भी तैनात। ये तैनातियां जनरल स्टाफ, पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। पासदारान इनकलाब कोर के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। दुश्मन को यकीन था कि वो हमें तबाह कर देगा। हमने चालें नाकाम बनाई। दुश्मन को यकीन था ईरान को खुशसाली, लूटमार और मौशरती निज़ाम की जानिब धकेला जा सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरान का मौजूदा इस्तेहकाम और सिक्योरिटी उनकी रहनुमाई का नतीजा है। अमेरिका में बड़ा क्रैकडाउन। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद के वीजे मंसूख। कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 1,75,000 से ज्यादा अमरीकी वीजे मंसूख किए जा चुके। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हमला, चोरी, मनशियात, जिनसी जराइम, फ्रॉड समेत मुख्तलिफ जराइम वीजा मंसूखी की वजूहात, इमिग्रेशन निज़ाम के गलत इस्तेमाल और कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अमरीकी फौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। अमरीकी फौजी इनखला के लिए कुर्दिस्तान में इराकी और अमरीकी हुकाम के दरमियान राब्ता। कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराकी हुकूमत का बयान का कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भीख मांगी। अब्बास अरागची का बड़ा दावा। कहा ईरान ने दुनिया के सामने खुद को एक सख्त और नाकाबिले शिकस्त ताकत के तौर पर साबित किया। जंग के आगाज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे। तकरीबन 20 रोज बाद अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। अमरीकी और इजरायली हुक्काम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाने जाने का इम्कान। IAEA शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। साइट 99 पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद इसराइल और अमरीका के लिए तशवीश का बाइस रहा है। बशार अल असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत लिक्वारी रिएक्टर कायम किया था। पाकिस्तान और जापान के दरमियान 35 करोड़ जापानी यन की ग्रांट के मुआहदे पर दस्तखत। विफाकी सिविल सर्विस अफसरान को मास्टर्स के लिए 16 और PhD के लिए 1 स्कॉलरशिप दी जाएगी। तकरीब में जापानी सिफारतखाने, जायका और वजारत के आला हुकाम की शिरकत। 2018 से अब तक JDS स्कॉलरशिप के तहत 8 बैचेस मुस्तफीद हो चुके। पाकिस्तानी हुकूमती अफसरान को जापान मुख्तलिफ कलील मुद्दती तरबियती कोर्सेज के लिए भी बाकायदगी से मदऊ करता है।
पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए खारजा का राब्ता, मक्का दिफाई मुआहदे, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए खारजा की खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर भी बातचीत। पाकिस्तानी हम मनसब को ओमान से अपने हुर्मस में नई तिजारती राहदारी पर एतमाद पर लिया गया। वज़ीर खारजा सागदार ने अब्बास अरागची को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया। ISPR और DH इंतजामिया के ताबन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज। मुहिम में नौजवानों, खवातीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम में मुख्तलिफ स्कूलों और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा ने भी हिस्सा लिया। शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ISPR और DHA के ताबन से शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन इक़दाम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जानिब से कोलंबिया में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का कोलंबिया में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में कोलंबिया के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम का जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने तलबा और तालबात से खुसूसी खिताब किया। कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का हल अलहदगी पसंदगी या तशद्दुद नहीं, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला, इनके नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करना होगा। मूसा खेल में शहरियों और तुरबत में मजदूरों को निशाना बनाना इंसानी हुकूक और हक जिंदगी की संगीन खिलाफ वर्जी है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ दूर अफ्तार और पसमानदा इलाकों में शहरियों की खिदमत में हमवक्त कोशा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान के दूर अफ्तार और पसमानदा इलाकों में 21 फ्री मेडिकल कैंप्स का कामयाब इनेकाद। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के फ्री मेडिकल कैंप्स में पसमानदा इलाकों के मुस्तहिक शहरियों को बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम की गई। ये मेडिकल कैंप्स डेरा बुगटी, सुई, डेरा मुराद जमाली, ओच, बाहिर, कच्छ, किला सैफुल्ला, हडनई और दीगर इलाकों में मुनक्किद किए गए हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के मेडिकल कैंप्स में माहिर डॉक्टर्स और तबीयत याफ्ता तिबी अमले ने शहरियों का तिबी मुआयना किया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के कैंप्स में मजमूई तौर पर 2115 मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और इलाज किया गया है। मेडिकल कैंप्स मुस्तहिक और जरूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। ANF की मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान ANF के मुताबिक 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 15 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 83 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद की गई। बरामद मनशियात की मालियत 1 करोड़ सवा लाख रुपए से जायद है। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज। आजाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने दांधली का इल्जाम लगा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से शिकायत पर वजाहत तलब। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरीर रहमान ने कहा कि बास मकामात पर पोलिंग वक्त पर शुरू नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई के बजाय वजाहतें क्यों दे रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। हड़ताल के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सदर गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का बयान। कहा, डेडलॉक खत्म करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। यूरोप एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर की लपेट में आने को तैयार है। बरतानिया, फ्रांस में शदीद गर्मी के इंतबाहात जारी। बरतानिया में ये रवा साल गर्मी की 5वीं लहर होगी। बरतानिया में बाज़ इलाकों में बागात और फसलों को पानी देने पर भी पाबंदी नाफिज। मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद पानी के इस्तेमाल की पाबंदियों की सख्त में। कोलंबिया के मगरबी इलाकों में शदीद ज़लज़ले, बड़े पैमाने पर तबाही, इमारतें मुनहदम होने और मलबे तले दबने के नतीजे में कम अज कम 132 अफराद हलाक, 87 अफराद के जख्मी होने की इतलात। ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज बहरुल अलकाहिल के साहिली सूबे चौकों में इन्फो से डील पार्मर के करीब 107 किलोमीटर गहराई में था। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अक़लियतों के कौमी दिन पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हमारी कौमी असासे का जुज़्व है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम का पाकिस्तान में अक़लियतें हमारी मतनू माशरती तहजीब के हकीकी हुस्न के आईनादार हैं। मलीर गुलशन कादरी के करीब 3 बोरियों से एक शख्स के टुकड़ों में तकसीम लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर लाश 30 से 35 साल नौजवान की मालूम होती है। शनाख्त न हो सकी नौजवान को बेरहमी से कत्ल करने के बाद लाश के 3 टुकड़े किए गए। वाक़ये के बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वाक़ये की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी। कत्ल के मुहरकात जानने के लिए मज़ीद तहकीकात की जा रही है। 50 लाख रुपए सर की कीमत वाला डाकू पुलिस हिरासत से फरार। गुज़िश्ता रोज उबाड़ो सिविल कोर्ट में पेशी पर आए 2 डाकू फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक गफलत बरतने पर 15 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में उबाड़ो थानों में दर्ज किया गया। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाक़ये के बाद आज मज़ीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रिक्शा हादसे में मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 9 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्र 3 से 14 साल के दरमियान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौमी टीम का बकिंघम में पहला प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। नई बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान टीम का 12 अगस्त से 4 रोजा वार्म अप मैच शेड्यूल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से हैंगले में होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।